सो स्टूडेंट बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर चौक और डस्टर चैनल पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर रीड आउट कर रहे हैं हमारे साइंस का टॉपिक नंबर 1, दाब और बल। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसका ये सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है। इसमें अब हम जो बल है उसके आगे की बात करेंगे। बल के जो कुछ टॉपिक्स हमारे पिछले वीडियो में रह गए थे उसको हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो बिना देर किए आइए स्टार्ट करते हैं। और जो नए सब्सक्राइबर हैं वो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस पे आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपको स्टडी से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। और दूसरा, अगर आपने हमारा पहला जो वीडियो है वो अगर नहीं देखा है तो उसको पहले जरूर देखिएगा, फिर आप चैप्टर नंबर जो हमारा वीडियो नंबर सेकंड है उसको देखिए। सो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे बल के बारे में, तो बेसिकली एक बार और रिवीजन कर देते हैं। बल एक तरीके का क्या होता है, धक्का होता है या फोर्स, धक्का होता है। ठीक है, या खिंचाव होता है जिसके द्वारा जो हमारी वस्तु है उसकी स्थिति में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, उसी को बल कहा जाता है। बल दो प्रकार के होते हैं, संपर्क और असंपर्क बल। तो अब हम रीड आउट करने वाले हैं असंपर्क बल। पिछले वीडियो में हमने संपर्क बल को रीड आउट कर लिया था। तो संपर्क बल हमारे जो टॉपिक का नाम है उसी से क्लियर होता है। असंपर्क बल अर्थात नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, यानी इसमें जो हमारी वस्तु है उनके बीच में कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं होने वाला है, लेकिन यहाँ पर फिर भी एक बल जो है वो कार्य करता है। असंपर्क बल अगर हम देखें तो इसके उदाहरण अगर देखें तो चुंबकीय बल है, स्थिर विद्युत बल है और गुरुत्वाकर्षण बल है। तो आइए रीड आउट करते हैं। चुंबकीय बल क्या होता है, तो अगर आपने देखा होगा एक चुंबक है और उसके पास कोई लोहे की वस्तु होती है, तो उनके बीच में कोई कॉन्टेक्ट ना होने के बावजूद भी वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर चिपक जाती हैं। तो यही जो फोर्स है, उन दोनों के बीच लगने वाला जो ये फोर्स है वो हमारा क्या हो जाएगा, चुंबकीय बल, और वो असंपर्क बल हो जाएगा क्योंकि दोनों के बीच में कोई भी कांटेक्ट संपर्क नहीं हो रहा है। अगला अगर हम देखें तो स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल क्या होता है, तो हमारा जो वस्तु है वो एक आवेशित कण है और दूसरा अगर अनावेशित कण है। अब आवेश और अनावेश क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी इसको रीड आउट करेंगे तब हम इसको पढ़ेंगे। पर अगर आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला जो बल होता है वो भी कौन सा बल होता है, स्थिर विद्युत बल होता है, क्योंकि उनके बीच में कोई भी संपर्क नहीं होता है। अगला है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल अर्थात ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, अगर कोई पिंड है, पिंड अगर हम देखें तो छोटी सी चीज देख लेते हैं। कोई पत्थर है, पत्थर को अगर आप क्या करो, हवा में उछालो। ठीक है, अगर हम उसको हवा में उछालते हैं तो आपने देखा होगा वो हवा में उछलकर कुछ समय ऊपर जाते जाते वापस नीचे आने लगता है। तो क्या होता है, बेसिकली हमारा जो पत्थर है उस पर हमारी अर्थ एक बल लगाती है, एक फोर्स लगाती है, जिसके कारण वो वापस नीचे खिंचा आता है। ठीक है, जैसे वो गाना तो आपने सुना होगा, बहुत पुराना सा गाना है, तेरे चेहरे में वो जादू है कि तेरी ओर चला आता हूँ। तो बस बेसिकली वैसा ही है। जो हम दो पिंड है, दो वस्तु है, उनके बीच में जो लगने वाला बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, जिस गुरुत्वाकर्षण की फोर्स जो खोज है वो बेसिकली किसने की थी, न्यूटन ने की थी। ठीक है, अब जो हमारा बेसिकली गुरुत्वाकर्षण बल काम क्या करता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वस्तुएं नीचे की तरफ स्टेबल खड़ी हुई हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम लोग चल पाते हैं, वरना हम हवा में उड़ते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई फोर्स तो हम पर लगता नहीं, बाहरी जो फोर्स है वो हमें अट्रैक्ट करके चांद आपके साइड से आता और वो आपको खींच कर क्या कर लेता, उसकी तरफ ले जाता। जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण ही क्या है, हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है और अपने एक्सिस पर क्या कर रही है, घूम रही है। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण बल बेसिकली एक बार और समझा देता हूँ, क्या होता है कि जो दो पिंडों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, इसको जो है फोर्स को एफ से डिनोट किया जाता है। अगला है हमारा टॉपिक प्रणोद। प्रणोद क्या होता है, तो प्रणोद को देखते हैं। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जो सतह है, मतलब कोई सरफेस है, उसके लंबवत, लंबवत मतलब क्या होता है, एकदम सीधा ऊपर की तरफ। ठीक है, लंबवत लगने वाला जो बल होता है वो क्या कहलाता है, प्रणोद कहलाता है। तो किसी पृष्ठ पर लगने वाले प्रणोद का मान उस पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, जितना उसका क्षेत्रफल रहेगा बल का मान उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। प्रणोद का मात्रक बल के समान होता है, अर्थात प्रणोद का एसआई मात्रक भी क्या होगा, न्यूटन होगा। ठीक है, चूंकि बेसिकली प्रणोद भी क्या है, एक फोर्स है, और फोर्स का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। और यह एक क्या होती है, सदिश राशि होती है। अगला अगर हम देखें तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, दाब अर्थात प्रेशर।
सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दाब अर्थात प्रेशर, इसको अब हम अगले वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और आगे की तरफ इसको रीड आउट करने के लिए हमारा साथ दें। तो आप वीडियो को देखते रहें और अगला टॉपिक दाब और प्रेशर को पढ़ने के लिए हमारे अगले वीडियो को जरूर देखें।